दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो नवंबर माह के हैं, और यह करंट अफेयर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए हैं, और यह आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थाने बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन या मिस्टेक हो गया है, ये गलती लिखा गया है। तो ये, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंडिया कैम्प सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह न्यू दिल्ली कर रहा है, और इस साल का थीम है विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल विल्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। यह रसिया यूक्रेन में जो आक्रमण की स्थिति चल रही है उसमें तत्कालीन मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चौथा क्वेश्चन है, जमशेद जिलानी का निधन हुआ है, यह किस कंपनी के एमडी थे? तो यह टाटा स्टील के एमडी थे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो यह जो है मानगढ़ धामी, ये यहाँ आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, मानगढ़ धामी को ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में है, और इसे जो है जालियांवाला 2 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का संहार किया गया था। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुनीत राजकुमार को जो कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है, और ये इसका पिक्चर आप सामने देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 आई बल्लेबाज बन गया? तो ये सूर्य कुमार यादव है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक किस तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो ये वृंदावन मथुरा को है, यहाँ कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की गई है, और यह यूपी में है। ये ऐसा पहले लिखा गया है, यूपी में है यह जगह। 31वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किन्हें प्रदान किया गया है? तो मधु काकड़िया को जो है बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये इनका पिक्चर है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस अरब देश में पहली बार होगा? तो अभी आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी फीफा विश्व कप यह कतर में चल रहा है, और इसी के साथ इसका आंसर बी हो जाएगा। पुष्कर मेले की मेजबानी किस राज्य ने 1 नवंबर से 9 नवंबर तक करने की घोषणा की है? तो पुष्कर मेला ये एक ऊंटों से संबंधित मेला है, और यह राजस्थान में होता है। सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा बीजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो बीजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जिसे बनाया गया है वो लियोनेल मेसी को बनाया गया है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क बनाया जाएगा, और एक्वा पार्क कुछ इस तरीके का होता है, आप देख पा रहे होंगे। 1 नवंबर 2022 को भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को भारत का 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, आप यहाँ जहाँ तक देख पा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब,
इसका स्थापना दिवस। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लक्षद्वीप और पुडुचेरी, सॉरी यहाँ एक लिखा गया है जो में टू होगा, तो इसका स्थापना दिवस ये मनाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से नवाजा गया है? तो ये पाकिस्तान की नीदा डार है। इसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। तो हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के विराट कोहली को पुरुष वर्ग में, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों को मिला है। अगला क्वेश्चन है ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका केरला ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार के लिए सेतु को चुना गया है। इनका नाम ही सिर्फ सेतु है, ऐसा नहीं कि और कोई इसमें आपका मतलब टाइटल लगेगा। और ये दोनों ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका बुकर प्राइज का है। ठीक है, बुकर प्राइज इसे इस साल मिला है इसे, और गीतांजलि श्री को इसके पहले साल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिटीजन इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मेघालय में लॉन्च किया गया है, सिटीजन इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। पुरुष एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? ये दक्षिण कोरिया को हरा कर करके भारत गोल्ड मेडल जीता है। अब एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बनी है? तो ये पीवी नादिया बनी है। और यदि पुरुष वर्ग की बात की जाए ओपन वर्ग में तो ये आर प्रज्ञानंद है, इन्हें ये ओपन वर्ग में है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट या इन्वेस्टर कर्नाटक 2022 का आयोजन नवंबर 2022 में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने हुआ है और ये इसका लोगो था। इस भारतीय शास्त्रीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला आइड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस मिला है। तो अरुणा साईराम को मिला है। कौन सा अवार्ड, एक बार और देख लेते हैं। सेवेलियर डा ला आई डेस आर्ट एंड डेस अवार्ड। ये एक ऐसा नाम है, थोड़ा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन फिर भी एक दो बार यदि याद करने से ये याद हो जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यह कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 2022 के लिए थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो ये 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये पिक्चर है 4 फरवरी का और राष्ट्रीय वाला 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। ये किशोर वसा को बनाया गया है। ठीक है, किशोर वसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये फोटो देख रहे हैं, ये किशोर वसा। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये आप देख रहे हैं, इसका ये कुछ फोटो वोटो है, कुछ स्थान।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ऋतुराज अवस्थी को भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कौन सा थीम लॉन्च किया है? तो वसुधैव कुटुंबकम लॉन्च किया है। आप यहाँ देख रहे हैं, इसका थीम एंड लोगो है, नीचे में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। मधुमक्खी की नई प्रजाति एपिस कैरिजोडियन भारत के किस पर्वत श्रृंखला में मिली है या पाई गई है? तो ये पश्चिमी घाट में मिली है या पाई गई है। और अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है? चूंकि इसका आयोजन मिस्र में हुआ है। मिस्र के किस शहर में हुआ है? तो यह शर्म अल शेख में हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये निवेशक दीदी के नाम से ये पहल शुरू हुई है। ये कुछ फोटो है वहां जो कार्यक्रम से रिलेटेड। BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो बेता रामकृष्ण गुप्ता को मिला है अतिरिक्त प्रभार, और ये इसका फोटो है। अमेरिका राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो अरुणा मिलन बनी है। वर्ल्ड ट्रैवलर मार्केट 2022 का आयोजन किस शहर की कैपिटल में हुआ है? तो ये यूके में हुआ है। ये उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर है, यहाँ लिखा गया भी है लंदन। ये 7 से 9 नवंबर 2022 तक हुआ है। FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के? तो मोहम्मद तैयब इकबाल को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। BWF विश्व चैंपियन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यह प्रमोद भगत ने जीता है पुरुष वर्ग में। इसी में आपका महिला वर्ग में कहा जाएगा, तो महिला वर्ग में मनीषा रामदास को गोल्ड मेडल मिला है। ये मनीषा रामदास है और ये प्रमोद भगत है। विश्व पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2023 में किस जगह आयोजन हुआ है? तो यह इंदौर में हुआ है, और 2023 में ये होगा, ऐसा जान रहे हैं। उसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलांगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये आपका होलांगी एयरपोर्ट है, और इसका नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा जाएगा। लखपति दीदी योजना शुरू किया गया है, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह मुंबई ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। प्रति वर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह इंग्लैंड ने जीता है। इस शहर में G20 समिट के लिए मोदी जी गए थे या पहुंचे थे? तो
तो यह बाली में पहुंचे थे और ये बाली आपका इंडोनेशिया का एक शहर है। ठीक है। इस राज्य का विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा 77% का आरक्षण बिल पास किया है। तो ये झारखंड ने 77% का बिल पास किया है। 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप का ओमेन टाइटल किसने जीता है? तो ये रेशमी कुमारी ने जीता है 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप। 50वें नेशनल कैरम चैंपियनशिप मेंस टाइटल किसने जीता है? तो के श्रीनिवासन ने जीता है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से इसकी मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया है। तो श्री नाथ प्रभु काम्बेगौड़ा के मूर्ति को ही स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा जाता है और ये इसका फोटो है और इसी का उद्घाटन मोदी जी ने किया है और इसने ही बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली, जैसा कि फोटो से ही पता चल रहा है, विराट कोहली। किस भारतीय अभिनेता को मार्केस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एटोइल डी फोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फोटो से ही पता चल रहा है कि ये आपका रणवीर सिंह को नवाजा गया है। फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रमाणन दिया है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। तक आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट है, इसी टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाल ही में नताशा पिक मूसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। किसे नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये शरत कमल है, जिसे ITTF के लिए चुना गया है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो लांस नायक मंजू को पहली महिला स्काई ड्राइवर के रूप में इससे चुना गया है या फिर ये बनी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? तो ये हॉमर को चुना है। हॉमर एक प्रकार का गेमिंग वर्ड है। ये एक प्रकार का गेम। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस लेखक ने जेसीबी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये आदिल जावेद को जेसीबी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो मनिका बत्रा जो है यह एशियन टेबल टेनिस में पहली महिला कांस्य पदक जीतने वाली महिला बनी है। तो CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? CCPI इंडेक्स में तो भारत 8वां स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ये उसका फेस्टिवल के कुछ ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। इसे इसे इस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया, तो इसे स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट है। पहली बार किस भारतीय प्राइवेट कंपनी को आर्टिलरी प्लेटफॉर्म के लिए $155 मिलियन के निर्यात का ऑर्डर मिला है? तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम। ये कुछ फोटो में है, मतलब इस टाइप का आड़ी रहता है और इसी में ये कोडेड रहता है आर्टिलरी। ये आर्टिलरी एक प्रकार का तोप। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं और ये इनका फोटो भी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इससे मैरी कॉम को चुना गया है। मेटा कंपनी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सांध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। FIFA के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए नवंबर में नियुक्त किया गया है। तो जियानी इन्फेंटिनो को ये तीसरे कार्यकाल के लिए फीफा के लिए नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा को आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत ने युद्ध अभ्यास नसीर अल बहर 2022 किस देश की नेवी के साथ किया है? तो ये ओमान के साथ यह युद्ध अभ्यास होता है। किस देश की टेनिस टीम डेविस कप 2022 के लिए जीता है? तो ये आपका डेविस कप के लिए स्पेन, नहीं सॉरी, ये डेविस कप के लिए आपका कनाडा जीता है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से जीता है? तो ये छत्रपति शिवाजी को यह अवार्ड से नवाजा गया है। रूस के विश्व कप खेलों में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो स्टेफनी फ्रापोर्ट को पुरुषों के विश्व कप खेलों में पहली महिला रेफरी बनने वाली यह महिला है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र की एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे नामित किया गया? तो ये दीपा मलिक को नामित किया गया है और ये दीपा मलिक है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो ये विस्तारा कंपनी का विलय किया जाएगा। ये फिलहाल घाटे में चल रही है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल 2022 के लिए थीम है इक्वलाइजर रखा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो ये नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव होता है और ये आप हॉर्नबिल महोत्सव का फोटो देख सकते हैं। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली पहल है। परिवहन के किस साधन के लिए DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है?
तो ये जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि ये हवाई यात्रा के लिए ये सुविधा दी गई है। अब दोस्तों ये पिछले मंथ का कुछ बुक है जो पिछले मंथ बहुत महत्वपूर्ण रहा था और ये छूट गया था, इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है बल्कि ये ऐसे ही है। तो पहला बुक है कि पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड उड़ीसा लेसन इन गवर्नेंस, तो ये डॉक्टर अमर पटनायक के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बुक है अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा बुक देखते हैं तो लता ए लाइफ इन म्यूजिक, इसे यातिनंद्रा मिश्रा ने लिखा है। और चौथा बुक है रजनी मेंत्रास, इसे पीसी बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। और पांचवा बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसे डॉक्टर बिमल जलाल के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब